देश की ताकत तीनों है महान, जवान किसान और जनता महान। पंजाब बीजेपी में घमासान। 2027 चुनाव से पहले गठबंधन पर फूटा मतभेद। जाखड़ गठबंधन के पक्ष में, अश्विनी शर्मा ने ठुकराया। 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के भीतर गहरी दरारें उभरती दिखाई दे रही हैं। यह मतभेद भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के संभावित गठबंधन को लेकर है। एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ जहां पुराना गठबंधन दोबारा जोड़ने के पक्ष में है, वहीं दूसरी ओर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने इसे स्पष्ट रूप से नकारते हुए कहा कि पार्टी सभी 117 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। गठबंधन पर बीजेपी में मतभेद खुलकर सामने आए। हाल ही में सुनील जाखड़ के एक बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी थी, जिसमें उन्होंने संकेत दिए कि अकाली दल के साथ पुराना रिश्ता दोबारा जोड़ा जा सकता है। इस बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज थीं, लेकिन अश्विनी शर्मा ने इन पर विराम लगाते हुए कहा, हमने 2022 का चुनाव भी अकेले लड़ा और 2024 का लोकसभा चुनाव भी। अब पार्टी पूरी 117 सीटों पर अकेले लड़ने के लिए तैयार है। बठिंडा में शक्ति प्रदर्शन और रणनीति बैठक। अश्विनी शर्मा का यह बयान बठिंडा से आया, जहां वे अपने पहले दौरे पर पहुंचे थे। कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद यहाँ उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता मनप्रीत सिंह बादल से करीब 2 घंटे तक रणनीतिक बैठक की। इसके बाद उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया और उनका मनोबल बढ़ाया। हमारे कार्यकर्ता मैदान में हैं और पूरी ताकत से मुकाबला करेंगे। पंजाब को अब आम आदमी पार्टी से मुक्ति चाहिए। पत्रकारों द्वारा जब उनसे पुराने अकाली भाजपा गठबंधन के 85-15 फॉर्मूले के बारे में पूछा गया तो अश्विनी शर्मा ने स्पष्ट किया कि हाँ, उस समय समझौता हुआ था क्योंकि पंजाब आतंकवाद के दौर से बाहर आ रहा था, लेकिन अब वो परिस्थितियां नहीं हैं। अब बीजेपी स्वतंत्र और सशक्त पार्टी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान पर सीधा हमला। अश्विनी शर्मा ने अपनी प्रेस वार्ता में मौजूदा मुख्यमंत्री भगवंत मान पर भी जबरदस्त शब्द बाण छोड़े। उन्होंने कहा, पंजाब को अब निकम्मे मुख्यमंत्री से छुटकारा चाहिए। अगर वो तू तड़ाक की भाषा बोलते हैं तो अब जी करने का वक्त नहीं है। तू को 2 गुना कर लौटाना होगा। शराबी सीएम नशा मुक्त पंजाब नहीं बना सकता। जो व्यक्ति शराब पीकर गुरु साहिब की हजूरी में चला जाता है, वो बेअदबी के दोषियों को क्या सजा देगा? जो गिरते पड़ते दिखता है, वो क्या पंजाब को रास्ता दिखाएगा? यह सीधा हमला मान की छवि पर किया गया था, जिसमें अश्विनी शर्मा ने दावा किया कि मौजूदा नेतृत्व पंजाब की गरिमा के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तरन तारण उपचुनाव पर नजर, बीजेपी तैयार। आगामी तरन तारण विधानसभा उपचुनाव को लेकर अश्विनी शर्मा ने कहा कि पार्टी इसकी तैयारी में पूरी ताकत से जुटी है। उन्होंने दावा किया कि जनता आम आदमी पार्टी की नीतियों से तंग आ चुकी है, खासकर बढ़ते नशे का प्रभाव, भूमि पॉलिसियों की विफलता, प्रशासनिक अराजकता। तरन तारण से भाजपा एक नया संदेश देगी, बदलाव का। यह हमारी ताकत दिखाने का पहला बड़ा मौका होगा। राजनीतिक संकेत और भविष्य की दिशा। भाजपा के शीर्ष 2 नेताओं में दिख रहे विचारगत मतभेद 2027 के चुनावी रास्ते में पार्टी की रणनीति को कमजोर कर सकते हैं। अगर पार्टी अकेले लड़ती है तो अकाली वोट बैंक से दूरी हो सकती है। अगर गठबंधन होता है तो पुराना मतदाता भाजपा की विश्वसनीयता पर सवाल उठा सकता है। सुनील जाखड़ का बयान जहां राजनीतिक व्यवहारिकता दिखाता है, वहीं अश्विनी शर्मा की आक्रामकता कार्यकर्ताओं की ऊर्जा और मोदी शाह की नीतियों पर भरोसे को जाहिर करती है। पंजाब बीजेपी इस समय रणनीतिक दोराहे पर खड़ी है। एक तरफ पुराने गठबंधन की छाया है तो दूसरी ओर आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की राह। क्या पार्टी एकजुट होकर 2027 में आम आदमी पार्टी को चुनौती दे पाएगी या फिर ये मतभेद चुनाव से पहले ही पार्टी के साख को नुकसान पहुंचाएंगे? आने वाले महीनों में होने वाली गतिविधियां इस सवाल का जवाब तय करेंगी। देखते रहिए शेड स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।